इसका मकसद क्या है उसका? वो तालिबानी बयानबाजी कर रही है। वो क्या बनाना चाहता है? बांग्लादेश बनाना चाहता है, पाकिस्तान बनाना चाहता है, सऊदी अरबिया, अफगानिस्तान बनाना चाहता है। कोई कतई अधिकार नहीं है एक सीएम और होम मिनिस्टर की पद में रहने की। उसको इमीडिएट उसको पदत्याग कर देना चाहिए। उसका क्या शर्म है? तो और संविधान का संरक्षण कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और भारत का प्रेसिडेंट से मुझे गुहार है, निवेदन करते हैं ऐसे सीएम को अपना उस पश्चिम बंगाल से उठा के वहाँ पे राष्ट्रपति शासन उठाए। अरे उसको बोलो जाके कि उसका जो असामाजिक जो तत्वों को, जो सुअर की पाल को जो पाल के रखा ना, आतंकवादियों को और घर में पूरा वातावरण को खराब करने के लिए रेपिस्ट को खोल के जो छूटा खुला छूट दे के रखा ना, उस शैतान को, उस राजनेताओं को और उसका जो पाला हुआ कुत्ता को, उसको बोलो कि कानूनी अपराध के उसका सलाह के पीछे करे। अब बंगाल के जाके देखो कि क्या हो रहा है बंगाल में। जो मर्जी वो हो रहा है, लेकिन वो चीज ना मीडिया में आता है ना उसका ऊपर तक आता है। लेकिन वो तो तमाशा कर रही है। लेकिन सेंट्रल मिनिस्टर क्यों चुप है? मुझे उसके ऊपर बोलना है कि आप देश के प्राइम मिनिस्टर हो, आप राष्ट्रपति हो, संविधान का संरक्षक हो, आपको इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। और उसको वहाँ से घर से भागा जा रहे उसको तो उसको मेंटेनेंस हो रहा है क्या? नहीं ना। अगर मैं यहाँ पे उपद्रवी करे शुरू करे, अभी पुलिस अरेस्ट करेगा। क्यों? मैं सिस्टम को तोड़ दिए तो मुझे फिर जेल करना होगा। तो एक सीएम जब खुलेआम ऐसे कर रहा है, पूरा देश को अराजकता बना के रखा। आज भी अर्जीगढ़ मर्डर में एक जो मेन अपराधी है वो बचते नजर आ रहा है। उसको इसमें कोई टच नहीं है। उसको बचा के जो कमजोर दिमागी है, कमजोर व्यक्ति है, पॉलिटिकल नेता नहीं है, उसको इसका सजा सुनाने के लिए तैयार करके रखे हैं। बंगाल वो बंगाल नहीं बचा है, नहीं है बंगाल, नहीं बचा वो बंगाल नहीं है। अभी आप जाके देखो कि बंगाल का हाल क्या है। जो अच्छे व्यक्ति है ना, वो बच्चे को विदेश भेज रहा है और वहाँ से पलायन कर रहा है। एक बार फिर से एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ रेप हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है कि रात के समय क्यों महिलाएं बाहर निकलती है, नहीं जाना चाहिए रात को बाहर। मेरे साथ बात करने के लिए पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई एडवोकेट है, उनसे बात करते हैं कि ये जो बंगाल का माहौल है, लगातार कई जो मेडिकल स्टूडेंट के साथ रेप हो चुका है, वो लगातार ऐसा क्यों होता जा रहा है महिलाओं के खिलाफ। मैम, ये जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही है कि महिला रात को निकलती क्यों है, अपने आप को सेफ रखने के लिए घर में रहिए। उसको क्या बोलूं मैं इस बात से, जब उसका बयान सुने ना कि ऐसा जो तालिबानी और असंवैधानिक जो बयानबाजी किया है, ये इतना निंदनीय है जिसका कोई शब्द नहीं है। और ऐसा अगर संविधान का खिलाफ जाके बात करते हैं, क्योंकि संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है, इक्वालिटी दिया गया है नारी और पुरुष को, लड़का लड़की को, वहाँ पे वो किस आधार पे बात बोली है कि महिला को रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप एक देश की आप मुख्यमंत्री हो और होम मिनिस्टर भी आप हो, आपको कहाँ सुरक्षा देना चाहिए आपको महिलाओं को? आप सुरक्षा नहीं दे के उसी के ऊपर सवाल उठाते हो। इसका मकसद क्या है आप समझ रहे हो ना? इसका पहले भी मेडिकल कॉलेज में करीब 1 साल हो रहा है, मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ, मेडिकल स्टूडेंट के साथ मर्डर हुआ था, वो तो आपको पता ही है। वो तरीका से अभी जिसको फांसी की सजा या भी जो भी सजा दिया गया वो तो नाइंसाफ है, क्योंकि असली जो गुनहगार है उसका, उस शैतान को एक खुलेआम बचा लिए हैं और एक मिथ्या को ही फंसा दिया गया है। और बात है कि तब से उन्होंने एक ही बयानबाजी किया था कि महिला रात को क्यों निकलता है। उस समय पश्चिम बंगाल की घर की औरत, विधवा, बच्ची, बूढ़े, सब कोई रात को कोलकाता में बिताया रोड में, उससे कोई अकल नहीं आया। अरे बार बार जो संविधान का बाहर जाके बात कर रही है, इसका मकसद क्या है उसका? वो तालिबानी बयानबाजी कर रही है। वो क्या बनाना चाहता है? बांग्लादेश बनाना चाहता है, पाकिस्तान बनाना चाहता है, सऊदी अरबिया, अफगानिस्तान बनाना चाहता है। इसका मतलब क्या है? ऐसे बयानबाजी कौन करते हैं? वो ये कह रही कि हम ये कह रही कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तोड़ नहीं है, तुम्हें बार बार तोड़ मोड़ किया जाता है, तुम तो हो ही ऐसा। अगर तुम्हारे बयान के प्रति इतना तुम्हें सोच है कि हमारा तोड़ मोड़ करके दिया जा रहा है, रेप क्यों नहीं बंद हुआ? मेडिकल कॉलेज में तब भी हुआ, उसके बाद भी एक लड़की के साथ रेप होता है, गैंग रेप हुआ, और ये भी हो रहा है लगातार। आप टारगेट कर रहे हो महिला को, जो पढ़ लिख के कुछ बनना चाहते हैं उसको टारगेट करके आप कर रहे हो। उसके ऊपर आप बार बार टारगेट करके बोल रहे हो कि महिला नहीं करे। तुम्हारा मकसद क्या है? मर्दा लोग बोरखा में चले, एजुकेशन छोड़ के घर में बढ़ जाए, हाँ यही चाहते हो ना तुम खुद बैठो। हाँ तो वो चाहते ऐसा है, तो ऐसा ही है। तो इस तरह से महिला को
कोई कतई अधिकार नहीं है एक सीएम और होम मिनिस्टर की पद में रहने की। उसको इमीडिएट उसको पदत्याग कर देना चाहिए, उसका क्या शर्म है तो। और एक बात और भी मुझे बोलना चाहते हैं आपके थ्रू, हमारे देश का संविधान और संविधान का संरक्षण कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और भारत का प्रेसिडेंट से मुझे गुहार है, निवेदन करते हैं ऐसे सीएम को अपना उस पश्चिम बंगाल से उठा के वहाँ पे राष्ट्रपति शासन उठाए। अगर नहीं तो उसके प्रति भी मुझे शर्म आता है कि पश्चिम बंगाल के ऊपर बार बार ऐसा हो रहा है। हमारा देश का सिस्टम चुप क्यों बैठा है? पीएम क्यों, सीएम क्यों चुप है, चीफ जस्टिस क्यों चुप है और सब कोई क्यों चुप है? यह मकसद क्या है? इसीलिए उनको भी इसके ऊपर दिमाग से सोचना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। पीड़ित का भी कहना था कि मुख्यमंत्री कह रहे 12:30 बजे गई थी, जबकि मेरी बेटी के साथ रेप जो है 8 से 9 बजे के बीच हुआ, यानी शाम के वक्त था, उस समय उसके साथ बेचारी की ये सर ये बात सही है कि उसका कहीं बयानबाजी एक साथ नहीं मिलता है। इसका पहले भी देखो वही हुआ, अभी जो वेस्ट बंगाल में मालदा डिस्ट्रिक्ट में नॉर्थ बंगाल में तो एक बीजेपी लीडर के ऊपर अटैक होता है, उसका आँख फूटा गया, मारपीट किया है, विवश तरीका से मारा गया। उन्होंने वहाँ पे पहुंच गया, जाके बोलता अरे वो तो शुगर पेशेंट है, उसको कान के पीछे थोड़ा सा लगा है, तो चिंता मत करो। ये कौन सा है? तुम पहले जानकारी करो अच्छा से, उसके बाद बयानबाजी करो। तुम इस कांड में भी वही बात बोले हो जो तुम मेडिकल कॉलेज में लड़की के लिए भी तुम ऐसे बयानबाजी किए थे। खुद को तो पता नहीं, कुछ भी बोल दिया पागल की तरह। तो यहाँ पे भी वही बोलते हैं, जब घटनावार 8 से 9 के बीच वो खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं और आपने कहाँ से जानकारी ली कि रात 12:30 बजे और तुरंत आपने बयानबाजी कर दिया, इतना रात को लड़की बाहर क्यों जाते हैं? वो कह रहे हैं कि सुरक्षा के हिसाब से अंदर रहना चाहिए घर में, ताकि सुरक्षित रहें। अरे उसको बोलो जाके कि उसका जो असामाजिक जो तत्वों को, जो सुअर की पाल को जो पाल के रखा ना, आतंकवादियों को और घर में पूरा वातावरण को खराब करने के लिए रेपिस्ट को खोल के जो छूटा खुला छूट दे के रखा ना, उस शैतान को, उस राजनेताओं को और उसका जो पाला हुआ कुत्ता को, उसको बोलो कि कानूनी अपराध के उसको सलाह के पीछे करे। वो इस तरह से बयानबाजी नहीं करे कि लड़की बाहर ना जाए। वो कौन सा तमाशा बना के रखा है? आप बंगाल के जाके देखो कि क्या हो रहा है बंगाल में, एक एक जगह में। हाँ, जो मर्जी वो हो रहा है, लेकिन वो चीज ना मीडिया में आता है ना उसका ऊपर तक आता है। जो लोकल है वो जाके देखो, खुद जाके देखिए क्या। और ज्यादा हालत खराब है, बहुत ही खराब है वहाँ पे। उन्होंने एक ही संप्रदाय के ऊपर इतना खुला करके रखा है। आप जाओ रेलवे, कोई भी रेलवे स्टेशन के बाद आप जाके देखो, झोपड़ी के अंदर में क्या हो रहा है। सब तस्करी, हथियार का और स्मगलर का ही धंधा है। और वहाँ पे वो पाल के रखा दादागिरी चलता है वहाँ पे कि चल इतना चांदा इतना दे, नहीं तो कल तू घर से निकलेगा ना, ये होता है। तेरे बेटी स्कूल जाएगा ना तो ये देख लेंगे। जो मर्जी वो हो रहा है। भगवान को पूजा घर से उठा के लाया, ये क्या हो रहा है? एक एक जगह में मुर्शिदाबाद का कांड आपको पता है, हावड़ा का पता है, मालदा का कालिया चौक की बात पता है, आसनसोल में क्या हुआ, जहाँ पे कम मेजोरिटी है उसके ऊपर क्या हो रहा है। उस समय वो चुप करके अपना मुंह गोटा ढाक के चढ़ाते हैं ऐसे करके। हाँ, ये कौन सा तमाशा बना के रखा? लेकिन वो तो तमाशा कर रही है, लेकिन सेंट्रल मिनिस्टर क्यों चुप है? मुझे उसके ऊपर बोलना है कि आप देश के प्राइम मिनिस्टर हो, आप राष्ट्रपति हो, संविधान का संरक्षक हो, आपको इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और उसको वहां से घर से भागा जा रहे हो, उसको तो कैंसिल कर देना चाहिए। कभी भी वो सीएम का पद के लिए कम से कम उम्मीद ना। वो आरोप लगेगा ना कि चुनी हुई सीएम को हटा दिया, विपक्षियों के साथ राजनीति की जा रही, तो हंगामा हो जाएगा ना इससे। क्यों हंगामा होगा? सबका एक डिसिप्लिन है ना देश में, है ना। अगर हम स्टूडेंट खराब करते हैं, बार बार अगेंस्ट में बोलते हैं, तो हमें रास्ते की होना होता है स्टूडेंट को। आप कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आपके पास कोई कॉलेज का, ऑफिस का भी अगर कोई मुद्दा होता है, आप किसी को सस्पेंड करते हैं, तो सीएम कोई भी बयानबाजी करता है उसके साथ क्यों नहीं होता? इसके पहले उन्होंने क्या कहा कि पूरा बंगाल को जला देंगे अगर हमारे ऊपर कुछ भी करते हैं मोदी जी। हंगामा हो जाएगा कि चुनी हुई मुख्यमंत्री को हटा दिया, स्थित किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है। सर, सबका एक डिसिप्लिन होता है, एक मुख्यमंत्री का भी कोई ड्यूटी होता है, संविधान में वो दिया हुआ है ना, तो उसको मेंटेनेंस हो रहा है क्या? नहीं ना। अगर मैं यहाँ पे उपद्रवी शुरू करे, अभी पुलिस अरेस्ट करेगा, क्यों? मैं सिस्टम को तोड़ दिए तो मुझे फिर जेल करना होगा। तो ये सीएम जब खुलेआम ऐसे कर रहा है, पूरा देश को अराजकता बना के रखा, गुद्दा गंडी सारे चीज बना के रखा, सुअर का पाल को पाल के रखा और सामाजिक तत्व को पाल के रखा, जो मर्जी कर रहा है, तो क्या वो नहीं दिखता है? वो क्या अपना रूल को फॉलो नहीं कर रहा तो उसके ऊपर वो अरेस्ट नहीं होगा, उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा? वो कौन देश में हम लोग बात कर रहे हैं? कुछ रूल तो होगा ना, संविधान में कुछ ड्यूटी भी दिया हुआ है, उसको नहीं भूलना चाहिए।
हाँ बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। उनका कहना था कि मैं सारी चीज़ें ठीक कर रही हूँ, धीरे धीरे ठीक होगा, और जो महिलाएं हैं वो भी रात को जा सकती है। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। कतई नहीं बोली है इसका पहले भी। अगर बोलती ना तो पहले मेडिकल कॉलेज में, जो आरजीगढ़ कॉलेज मेडिकल कॉलेज में तो रेप कांड हुआ था और हत्या हुआ था, उस समय भी यही बयानबाजी हुआ, लड़की लोग रात को बाहर क्यों होती है। उस समय कोलकाता में रास्ता में सारे महिला लोग रात गुजारे थे, हंगामा हो गया, सड़कों पर आ गई थी। सब कोई रात, एक दिन नहीं कई रात जगे। लेकिन वो इस तरह से बयानबाजी करके ना करके जो दोषी था उसको क्यों नहीं सजा दिया। आज भी आरजीगढ़ मर्डर में एक जो मेन अपराधी है वो बचते नजर आ रहा है, उसको इसमें कोई टच नहीं है। उसको बचा के जो कमजोर दिमागी है, कमजोर व्यक्ति है, पॉलिटिकल नेता नहीं है, उसको इसका सजा सुनाने के लिए तैयार करके रखे हैं। क्यों नहीं, वो तो सीबीआई जांच भी हुई है ना, सीबीआई जांच भी हुई उसमें। सर क्या मैं बताऊं, यहाँ पे हमारा सिस्टम के ऊपर भी बहुत शर्म होती है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मैं गुहार जो कर सकती हूँ। सारे तत्व तो सबको पता है, पता हो के जो निरीह है, गरीब को आसानी से फंसा जाता है। इक्वालिटी नहीं है कानून हमारे देश में। अगर आप जाके जेल में देखो, लालू प्रसाद यादव तबीयत खराब बोल के साजा बार भी बाहर घूम रहा है। कितना आदमी है जो तबीयत खराब होकर भी जेल खट रहा है। ममता बनर्जी तो खुद महिला है, तो महिलाओं की ज्यादा सुरक्षा कर सकती है, महिलाओं का दुख दर्द ज्यादा जानती है। सर महिला अभी वो महिला होने के नाते भी वो गद्दी का पत्तासिया लालची है। वो जान गया कि कौन सा राजनीति करने से हम टिके रहेंगे उस गद्दी में। गद्दी की राजनीति उसका वही लालची है, वो कोई महिला पुरुष की नहीं है। आप खुद आपसे निवेदन करेंगे, आप जाओ बंगाल पूरा घूम के आओ, फिर आप हमसे मिलना और हमसे बोलना। बंगाल वो बंगाल नहीं बचा है, नहीं है बंगाल, नहीं बचा वो बंगाल, वो बंगाल नहीं है। अभी आप जाके देखो कि बंगाल का हाल क्या है। जो अच्छे व्यक्ति है ना, वो बच्चे को विदेश भेज रहा है और वहाँ से पलायन कर रहा है। घर है ना, पानी के भाव में बेच के दूसरी जगह जा रहा है बचने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे असामाजिक तत्वों से भर चुका है, आतंकियों में डेरा बन चुका है। बांग्लादेश के उन्माद ना देख चुके ना, उसी तरह उन्माद, उसी तरह बंगाल को भी किया। उसका मकसद कुछ और है, जो लड़कियों को, लड़की होके, एक महिला होके भी लड़की लोगों को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि उसका मकसद कुछ और है और उस टारगेट में वो चल रहा है। बांग्लादेश जैसे हालत हो गए हैं वहाँ पे। आप जाके देखो ना, वहाँ पे बांग्लादेश, बंगाल नाम से ही है। अभी वहाँ पे खुलेआम उसको धर्मशाला बना के रखा बांग्लादेशियों को। वहाँ पे एजुकेशन में फ्री दे रहा है। वहाँ पे जितना बिजनेस सब बांग्लादेशी के साथ हो रहा है। अब गाड़ी बस सब में देखो बांग्लादेशी, उसका कुछ और मकसद है जो इस मकसद पे जा रहा है। इसलिए महिला के साथ ऐसा हो रहा है ताकि वो ना निकले, और वो कुछ और एक परिकल्पना करके रखा है देश के लिए। आज के समय सबसे ज्यादा अगर कोई किसी से खतरा है तो ममता बनर्जी उसका नाम है। क्यों ममता बनर्जी से खतरा कैसे हो सकता है देश को? इसीलिए तो आपको बोले कि आप बंगाल घूम के आके मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते। अच्छा, लड़कियों का वहाँ पे सेफ नहीं है। इसीलिए मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ कि संविधान का खिलाफ जाके वो जो पैदा कर रहा है बंगाल में, इसीलिए हमारा संविधान का रक्षक को उसके तरफ नजर देना चाहिए। बंगाल को बचाना चाहिए। बंगाल को, जो हिंदुओं को और जो महिला को नहीं रक्षा करेगा, तो इसके बाद बंगाल को आप भारत का एक पार्ट समझने के बाद भूल कीजिएगा। है भूल क्या? भूल है, प्रदेश तो है देश का। तो आपको तो मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ, आप जाके बंगाल में घूम के आइए सर, और फिर हमसे बात कीजिए सर, पूछिए। बंगाल वो बंगाल बचा नहीं है। बंगाल में एजुकेशन का हाल क्या है, बंगाल में पूरा बांग्लादेशियों को ला के किस तरह से वो एक मॉल बना के रखा। वहाँ पे ममता बनर्जी को हिंदुओं की वोट की जरूरत नहीं है। एक संप्रदाय का ही वोट मिले तो कुर्ती कभी नहीं छोड़ेगी वो ये सोच के रखा, इसे पूरा अराजकता फैला के रखा बंगाल को।